जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईजीएस में, जो आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम चेंज हो गया है। पहले था आपका केमिस्ट्री वाला, आप जो हमने चेंज करके अब कर दिया है ईजीएस एग्जाम गुरु सुधांशु। ठीक है, आपसे ये न्यू चैनल है, आप सर्च करेंगे ईजीएस या एग्जाम गुरु सुधांशु तो फ्रंट पे ही आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड बुक, और सेकंड बुक हमारी कौन सी है? यूनिट 6। यूनिट 6 में हम क्या पढ़ेंगे आज? हेलो एल्किन एंड टेलोएरिन के बारे में। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम हेलो एल्किन और हेलो एरिन। ठीक है, अच्छा, हेलो एल्किन कौन से होते हैं? RX वाले। ठीक है, RX वाले, और ये होते हैं ARX। अच्छा, X का मतलब होता है यहाँ पे हेलोजन तत्व, जो हम बाद में बताएंगे आपको कौन कौन से कैसे होते हैं। ठीक है, और AR एराइल ग्रुप, और R होता है हमारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और X क्या है यहाँ पे? हेलोजन तत्व। ठीक है, आप इतना समझ लें अभी के लिए, बाकी हम आगे बताएंगे कौन से कैसे कैसे तत्व होते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात इधर लिख लिया मैंने, कार्बन। इधर लिख लिया मैंने कार्बन। ठीक है, कार्बन, और इधर लिख लिया मैंने एल्क। ठीक है, अच्छा, आर का मतलब कोई भी कार्बन के तत्व, जिसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, जो कंबाइंड होगा एल्काइल ग्रुप, जो श्रृंखला होगी हमारी वो यहाँ आ रही है। ठीक है, और एल्क, एल्क भी लिखा हुआ एल्क। एल्क क्या है वो हम समझेंगे, एल्क क्या है। ठीक है, तो पहला, अगर कार्बन एक होगा तो क्या लिखेंगे? ठीक है, मैं इधर से लिख देता हूँ। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, 14 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, अगर कार्बन एक होगा तो उसे बोलेंगे हम मैथ। ठीक है, कार्बन 2 होंगे तो उसे बोलेंगे एथ। कार्बन 3 होगा तो उसे बोलेंगे प्रो। ठीक है, और कार्बन 4 होगा तो उसे बोलेंगे ब्यूट। कार्बन 5 होगा तो उसे बोलेंगे पेंट। ठीक है, और कार्बन 6 होगा तो उसे बोलेंगे हेक्स। ठीक है, और कार्बन 7 होगा तो उसे बोलेंगे हेप्ट। कार्बन 8 होगा तो उसे बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन 9 तो नॉन। 10 पे डैक। ठीक है, और 11 को बोलेंगे अनडैक। ठीक है, अनडैक। 12 को बोलते हैं डूडैक। डूडैक, थोड़ा आगे करके लिख लो, डूडैक। ठीक है, और 13 को बोलते हैं आप ट्राइडैक। ट्राइडैक, ट्राइडैक, और इसे बोलते हैं टेट्रा। टेट्राडैक। कार्बन 1 होगा तो उसे मैथ बोलेंगे। कार्बन 2 है, 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक, डूडैक, ट्राइडैक और टेट्राडैक। ठीक है, कितने कार्बन है? 14 कार्बन है। ठीक है ना, 14 कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के साथ ये देखिएगा, अगर एक कार्बन है और बीच में एक बॉन्ड आ रहा है जिसे बोलते हैं बंध। कार्बन के बीच में, जैसे हमने लिखा, कोई वैसे भी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि CH3 बॉन्ड CH3 होता है, ऐसी एक कार्बन फिर बॉन्ड एक कार्बन है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं उसे? एन। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे ईन। ठीक है, हो जाएगा। कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा तो करते हैं एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ऐसे होता है ना। फिर और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे बोलेंगे आइन। क्या बोलेंगे? आइन। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे बढ़े जी। अब हम एक हेडिंग डालते हैं, एल्काइन, एल्केन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन। और एल्केन का क्या बताया था मैंने भी, कि कार्बन के साथ एक कार्बन, कार्बन बॉन्ड एक कार्बन, और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जो इसका सूत्र होता है। जैसे जैसे आप एन जो है ना, नंबर ऑफ संख्या है, कार्बन की नंबर ऑफ संख्या, हाइड्रोजन की नंबर ऑफ संख्या। अगर यहाँ एक रखते हैं तो कार्बन एक हो जाएगा, यहाँ एक रखते हैं तो 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या बन जाएगा? CH4। अगर हम n का मान 2 रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? C2। यहाँ क्या हो जाएगा? 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके।
ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने लिया CH4। अब ये कहेंगे आप CH4 कैसे आया? अगर मैंने यहाँ N का मान 1 रख दिया, किसमें? इस सूत्र में, तो C का मान यहाँ देखो, लिख ही लो इसको, H2N+2, यहाँ रख दो 1, तो ये C1 हो गया। यहाँ रख दो 1, तो 2 एकन 2, 2 गुणा 1 + 2, 2 एकन 2, 2 नहीं 4, तो क्या हो गया? CH4। तो ये CH4 ऐसे आया। ठीक है, कैसे आया CH4? ऐसे आया। तो इसे क्या लिखेंगे हम? इसे, और एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। भैया मैथ लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैथ लिख दिया। अब बात क्या आती है? बॉन्ड वाली। अब क्या है? केन। एक बॉन्ड की बात चलिए ना, एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया? मेथेन। मेथेन। और इससे संरचना में कैसे बनेंगे? कार्बन कितने सर अपने पास? कार्बन कितने अपने पास? कार्बन है 1, और हाइड्रोजन कितने? 4। तो एक बॉन्ड के साथ यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक बॉन्ड के साथ यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है, और एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। तो CH4 इस तरीके से लिखा गया, जिससे क्या बोलते हैं? मेथेन। आई बात समझ में? आगे बढ़े। मेरे आई होप आप इसको एक बार उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिया हमने दूसरे नंबर पे C2H6। अच्छा, ये कहाँ से आया? एक फार्मूला था हमारे पास CnH2n+2, यही था। अगर हमने n का मान 2 रख दें, रख दो भैया, ये C2 हो गया, यहाँ 2 रख दिया, तो ये क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 आ गया। ठीक है, तो ये C2H6 बन गया। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो, C का मान मैंने यहाँ रख दिया, n का मान रख दिया 2, ठीक है, H 2 गुणा 2 + 2, तो C2 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो C2H6 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई से बात समझो, बार बार ये चीज नहीं लिखाती है। ठीक है, 12th वाले समझ जाएंगे इस बात को। C2H6। अच्छा, 2 कार्बन को मैंने बताया था, क्या था? 2 कार्बन F था। बात चलिए एक बॉन्ड की, बात चलिए एक बॉन्ड की, तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, एथेन। एन की बात चलिए एक बॉन्ड की, कैसे लिखेंगे इसके? कार्बन कितने हैं? 2 हैं। अरे कार्बन कितने अपने पास? 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली श्रृंखला तो नहीं बनाएंगे, कार्बन ले लो 2, एक तो इधर ले लो, एक इधर ले लो। हाइड्रोजन कितने? 6, CH3, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख दूं, लिखने में आसानी होगी। CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, और कार्बन कितने हो गए अपने पास? 2। आगे बात समझ में? आगे चलें? बिल्कुल। अब आता है हमारे पास C3H8। इसका नाम क्या होता है हमारे पास? अब ये कैसे कहोगे कि कहाँ से आया? मैंने बताया n का मान 3 रख देना, बार बार नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही 2 बार बता दी, समझने के लिए सारा काफी। अब रिवाइज करके भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो C3, कार्बन 3 है, कार्बन 3 को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या बोलते हैं? कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। क्या बोलते हैं? प्रो। ठीक है सर, क्या बोलते हैं? प्रो। अब बात आ रही है एक बॉन्ड की, तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब इसको संरचना कैसे बनाएंगे भैया? कार्बन कितने हैं? 3 है, कार्बन 3 ले लो, 1 थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, 2, ठीक है, और 3 कार्बन हो गए हमारे पास, और हाइड्रोजन कितने? 8 है, तो वही 3 तो इधर कर लो, और 3 पहले इधर कर लो, 3 और 3 6, और 6 और 2 8। ये बन गई इसकी संरचना कार्बन की। जो हेलो एल्किन, एल्किन का मतलब होता है खुली श्रृंखला, लंबी श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या है हमारे पास? C4H10। C4H10। अब क्या है? आप यहाँ पे भी n का मान 4 रख लेना। ठीक है, तो आपके पास ये चीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकल के आएगा? अब कार्बन कितने? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ये ब्यूट लिख लो, बहुत अच्छी बात है। अब 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। एन की बात हो रही है तो ब्यूटेन। एन की बात चल रही है ना, एल्केन। एल को मानी कार्बन आ गया, एन क्या आ गया? ठीक है, आपका एक बॉन्ड का, तो क्या होगा? ब्यूटेन। अब कार्बन कितने? 4, एक कार्बन यहाँ ले लो,
एक कार्बन यहाँ ले लो, 2 3 और 4। ठीक है, अब कैसे करेंगे अपने लोग, ठीक है। अब यहाँ पता क्या करना है आपको, CH3 कर लो, CH3 इधर कर लो, मैंने ये भी बताया था, CH3 इधर कर लो। 3 और 3 6, 10 की बात हो रही है, 6 2 8 और 8 और 2 10, कितना हो गए 10। बात आ गई ब्यूटेन की, ब्यूटेन की बात हो गई। ठीक है, आगे अब हम लेते हैं C5, ठीक है, C5H12, C5H12, इसका नाम होता है पेंट। क्या होता है पेंट। अगर एक बॉन्ड की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, एक बॉन्ड की आ रही है, तो उसे जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, ऐसे ही क्या है आपका C6H14, इसका मान होता है हेक्स। भाई 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा। और बात किसकी हो रही है, एक बॉन्ड की, तो क्या होगा, हेक्सेन। ठीक है, और श्रृंखला ऐसे ही बना लोगे आप चाहोगे तो। एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कैसी, ये देखिएगा कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने लेना, 12। CH3 इधर ले लो, CH3 इधर ले लो। ठीक है, तो कितने होगा, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 2 10 और 10 2 12, पूरे हो गए भैया, गिन लो। 3 और 3 6 2 8 2 10 2 12, कितने होगा, 12 कार्बन। सेम सिचुएशन ऐसी यहाँ पे बननी है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पर बननी है, किसकी, कार्बन की। कार्बन कितने हमारे, हेक्सा। बात आई एन के समझ में, जिसके साथ कार्बन की श्रृंखला में एक बॉन्ड आता है उसे क्या बोलते हैं, एन, एल्केन। एल कौन सा, जो कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपनी एल्कीन की। किसकी, एल्कीन। अब बात आती है एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, किसकी आती है, एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन में क्या होता है कि एल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं भैया। कितने होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं एल्कीन में, कार्बन, फिर डबल बॉन्ड और कार्बन। ठीक है, एल्केन एन में तो क्या था कि एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन फिर डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, देखिएगा इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, क्या सूत्र होता है, यहाँ पे भी n का मान रखेंगे हम, यहाँ पे भी हम n का मान रखेंगे। और लिखते किसे, कैसे ऐसे, एल्क, एल्क प्लस ईन। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में लिखना चाहो तो एल्क प्लस ईन। पहले एन था, एल्कीन हो गया। देखो n का मान यहाँ रख दो, अगर n का मान 1 रखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही सिचुएशन आएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, अब क्या करना है, देखिए मैंने लिया C2H4, इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। भैया 2 रख के देख लो यहाँ पे, CnH2n, C का मान 2, H 2 गुणा 2, तो C2H4 हो गया। 2 दूनी 4, C2H4 ले लिया मैंने। और 2 कार्बन क्या होता है, एथ। अब बनाना क्या हमें, एथीन, तो इसे बोल दें एथीन। ठीक है, एथीन, एथीन हो गया। अब इसकी श्रृंखला कैसी बनेगी, देखिएगा। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन कितने हमारे पास, 2, तो कार्बन ले लिए मैंने 2, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 सॉरी 4, CH2 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 CH2। ठीक है, उसके बाद हमने लिया C3H6, जिसका नाम होता है प्रो। और बात हो रही है किसकी, इन की, तो क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, क्या हो गया, प्रोपीन। कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 6 है, तो 3 इधर कर लो। ठीक है, और 2 इधर कर लो और 1 इधर कर लो। हमें बराबर ही करने हैं सब में, 3 2 5 और 1 6। क्या हो गया, प्रोपीन। ऐसे ब्यूट का ले लो आप। ठीक है, C4H8, क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन। ऐसे ही ले लो C5H10, जिसका नाम होगा पेंटीन।
ठीक है। ऐसे ले लो आप C6H12, इसका नाम होगा हेक्सीन। हेक्सीन तो सबका ऐसे ही बनेगा। कैसे? कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4, ऐसी 5 इसके ले लो, 1 2 3 4 और 5। ऐसी C6 इसका ले लो, सॉरी डबल बॉन्ड लगेगा इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक। अब इतने इसमें कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ ले लिया 6, ठीक है। कार्बन कितने बना लिए? 6। अब बात करते हैं इसको, ब्यूटेन को करते हैं, ठीक है। किसे? ब्यूटेन को। CH2 ऐसे ही रहने दो, डबल बॉन्ड लगाओ, फिर CH, फिर CH2 और अब CH3, गिन लो। 3 2 5 6 और 6 2 8 पूरे हो गए। ऐसी 10 का कर लो इसका, ठीक है, इसका 10 का कर लो। CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH और CH2 और अब CH3। 3 2 5 6 7 और 7 3 10, ऐसे इसका बनेगा C6 का। CH3, ठीक है, CH2, ठीक, CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सॉरी CH और CH2 और CH3। कितना होगा? 3 2 5 6 7 7 3 10 और 2 12, ठीक है। किसका बन गया? हेक्सीन का। आई बात समझ में? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एल्काइन का, ठीक है, एल्काइन का। अब एल्काइन का देखते हैं हम लोग, ठीक है। किसका देखते हैं हम? एल्काइन का। एल्काइन, ठीक है। अब एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2। अब ऐसे यहाँ देख लो, C2H2, यहाँ पे n का मान 2 रख के देख लेना। कैसे? n का मान 2 रखो, C2 यहाँ H 2 गुणा 2 माइनस 2, तो C2 ऐसे ही रहा, 2 दिन 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 ऐसे बन गया, ठीक है। इसका 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, ठीक है। और मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है? आयन, तो क्या हो गया? एथाइन। एथाइन क्या हो गया? एथाइन। अब इसे कैसे लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे हमने लिखा C3H4। अब मैंने C का मान कितना रख दिया, मतलब N का मान कितना रख दिया यहाँ पे? 3, तो ऐसे ही इसको कर लिया मैंने C3H4। और कार्बन 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप और 3 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। कैसे लिखेंगे इसे? CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने हो रहे हैं? 3 और 1 4। इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास? C4H6, जिसे क्या बोलते हैं? ब्यूटाइन। 4 कार्बन ब्यूट, और किसकी बात हो रही है? आयन की, ब्यूटाइन। तो इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड कितने हो रहे हैं? 6, 3 2 5 और एक 6, 3 2 5 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 2 5 और एक 6 ट्रिपल बॉन्ड। अगला चलेंगे, अगला है हमारा C5H10, जिसे क्या बोलते हैं? पेंटाइन, ठीक है, पेंटाइन। क्या होगा इसका? CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3। कार्बन कितने? 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने? 8, 3 2 5 5 और 3 8, ठीक है। ये क्या बताए थे हमने? हेलो एल्किन, जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसके बारे में हमने हेलो एरीन, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है, जो कार्बन के बारे में सब बताया था। अगर बाकी वीडियो के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कार्बन परमाणु संख्या कैसी होती है, हेलोजन तत्व कैसे होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में जरूर प्यार दिखाएं, और अपना चैनल का नाम जो चेंज हो गया क्या है? EGS, ठीक है, एग्जाम गुरु सुधांशु, जो अब से न्यू चेंज हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। जय हिंद।